Hello, today we learn about functions of money. Functions of money divided in the 4 parts and we discuss about key points of this, not explanation also. So अगर मैं functions की बात करती हूँ, विशेषताओं की बात करती हूँ मनी की, तो यहाँ पे फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन, उसके बाद कंटिजेंट फंक्शन और अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन जो है इसकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे भी पढ़ा था कि इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक इंटरमीडिएट थिंग है जो एक्सचेंज में यूज होती है एक्सचेंज के लिए। मेजर ऑफ वैल्यू होता है, किसी चीज़ को वैल्यू प्रोवाइड कर दिया या उसकी वैल्यू को मेजर करने का एक थिंग होती है आपकी मनी। तो ये इसकी प्राइमरी फंक्शन है, एक्सचेंज एंड वैल्यू। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में क्या आते हैं कि ये भी इसके साथ में ये भी फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। अलग अलग पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड थिंग होती है कि इस चीज़ के लिए पेमेंट किया जा सकता है मनी में। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने में। देखो पहले थी आपकी बार्टर सिस्टम, वहाँ पे क्या था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी, मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान से ही एक्सचेंज होता था। उसमें ये होता था कि गेहूँ के बदले में चावल चले गए, ऐसा एक्सचेंज हो गया, या फिर हमने कोई अपने खाने का सामान ले लिया और उसके बदले में गेहूँ दे दिया, तो वो होता था आपका। वहाँ पे स्टोर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन जब से आपकी करेंसी चली तो ये स्टोर भी हो रही है आपकी मनी, तो वैल्यू को स्टोर कर पा रहे हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफ़र, अब हम कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू का ट्रांसफ़र होता है, ये उसके बारे में बताता है कि ये भी इसका एक फंक्शन है। कंटिजेंट फंक्शन क्या है, कंटिजेंट फंक्शन है इसके आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्पफुल होती है। आपका गिविंग ए जर्नल फॉर्म ऑफ कैपिटल, अब आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी होती क्या है, हमारे पास जो भी वैल्यूएबल थिंग है, जैसे कि हमारे व्हीकल, हमारी मशीनरी, हमारी लैंड, एटीसी। अब इन्होंने कहा कि ये एक कैपिटल की ही फॉर्म है, मतलब कैपिटल का ही एक भाग है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म है, मोर लिक्विड फॉर्म है। अगर हम करेंसी की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, ये कैपिटल का ही एक पार्ट है, बट लिक्विड फॉर्म है, हैवी लिक्विड। अगर हम लिक्विडिटी की बात आपके अकाउंटिंग में कहीं पे भी कर रहे हैं तो वो ये कहता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है। तो मनी इज़ अ मोर लिक्विड फॉर्म ऑफ कैपिटल। ओके। बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का एक बेस है, जैसे कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गए, ये सब मतलब आपके क्या होते हैं, बेसिस होता है उन क्रेडिट्स की। जो उधार पर हम चीज़ें लेते हैं ना, उनका बेस कहीं ना कहीं आपकी मनी होती है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना, अब आपके मनी के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड हो रही है तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। अदर फंक्शन है लिक्विडिटी, जो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। मनी कैपिटल का लिक्विडिटी फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, जो कि इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड है तो पहले आप उसे सेल करेंगे, मनी में कन्वर्ट करेंगे, तब आप उसे यूज़ करेंगे। बट मनी इज़ अ थिंग, अगर आपके पास है तो आप उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। बियरर ऑफ ऑप्शन, ऑप्शंस का बियरर, और आपका गारंटर ऑफ सोल्वेंसी। सोल्वेंसी, अगर आप सोल्वेंट हो रहे हैं, मतलब किसी ने आपको इंसॉल्वेंट, मतलब क्या हो गया कि आपको बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट प्रूव कर दिया और आपके पास मनी फॉर्म में वैल्यू पड़ी है स्टोर में, कि मनी है आपके पास, तो वो या फिर आपके पास इतनी चीज़ें हैं कि आप उससे प्रूव कर सकते हैं कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मतलब मेरे पास डेप्ट इतना नहीं है। सॉल्वेंट इज क्लियर अबाउट, फर्स्ट यू डिस्कस अबाउट इंसॉल्वेंट। एक इंसॉल्वेंट पर्सन होता है, मतलब जिसके दायित्व उसके पास उपस्थित जो उसकी पूंजी होती है उससे ज़्यादा होते हैं। मतलब हमारे पास पैसा तो 1 लाख है, लेकिन हमें लोगों को 2 लाख देने हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास उतनी मनी नहीं है जितनी हमें लोगों को देनी है, तो वो पर्सन हो जाता है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट।
वहीं अगर हम सोल्वेंसी, तो इन्होंने कहा सोल्वेंसी का प्रूफ होता है अगर हम मनी में वैल्यूएट करके चीज़ों को ये बता देते हैं कि हमारा जितना हमारे पास लोन या डेप्ट है उससे ज़्यादा हमारे पास मनी में वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू की, तो हम सोल्वेंट हैं। तो ये उसके गारंटर के रूप में भी वर्क करता है। तो ये आपके फंक्शंस हैं। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको हर एक फंक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताना होगा एंड याद करने के लिए आपको ये टेबल याद करनी होगी। ओके, आई होप इट्स क्लियर।